अब तक मैं आपको कई मरतबा ये बता चुका हूँ कि ये बड़ा अपर केस वाला U जो है वो किसी भी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को जाहिर करता है, इंटरनल एनर्जी किसी भी सिस्टम की, और जिसमें कि किसी भी सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, केमिकल एनर्जी ऑफ द बॉन्ड्स, और जिस जिस तरह की एनर्जी हो सकती है, जैसे कि इलेक्ट्रॉन्स की अपनी एनर्जी होती है, वो सब की सब शामिल होती है। तो और ये इंट्रोडक्टरी केमिस्ट्री, फिजिक्स और थर्मोडायनेमिक्स में बहुत इंपॉर्टेंस है इस चीज़ की। तो हम अब बात करने जा रहे हैं एक आइडियल गैस के सिस्टम की, ताकि हम इस आइडिया को बेहतर तौर पे समझ सकें। और ये एक मोनो एटॉमिक गैस है, आइडियल गैस है, यानी कि इसमें बॉन्ड्स की एनर्जी भी नहीं है। तो ये पार्टिकल्स, इनमें सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि ये इधर से उधर भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, और इस पर मैं पिछली वीडियोज़ में भी बात कर चुका हूँ। तो अब हम इस कॉन्सेप्ट को, काइनेटिक एनर्जी के कॉन्सेप्ट को हम रिलेट करने जा रहे हैं एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी कि यहाँ ये सिस्टम है, इसमें प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर है, और ये इसकी जो इंटरनल एनर्जी है वो टोटल जो है वो इसकी काइनेटिक एनर्जी के बराबर है। तो अब वर्क डन की भी हम बात कर चुके हैं सिस्टम की, और पिछले हमने 2 वीडियोस में किया था। अब हम इससे पहले कि मज़ीद आगे बढ़ें, तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस पूरे सिस्टम की एनर्जी क्या होगी, इंटरनल एनर्जी क्या होगी। इसके लिए मैं एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करने जा रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि आप उसको बेहतर महसूस करेंगे। मैं ये बनाने जा रहा हूँ, ये एक क्यूब है जिसकी सारी की सारी साइड्स बराबर हैं, और इसके अंदर मैंने कोई गैस बंद की हुई है। ये मैं इसको 3D में बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसकी सारी की सारी साइड्स बराबर हैं। ये मेरे पास एक क्यूब है जिसकी तीनों की तीनों डायमेंशन है। ये भी x है, ये भी x है, और ये भी x है, यानी कि ये x ऊंचाई, x चौड़ाई और x लंबाई। इसके अंदर कैपिटल N पार्टिकल्स हैं किसी भी आइडियल गैस के, मोनो एटॉमिक गैस के। तो याद रखिए कि वो स्मॉल n जो होता है वो मोल्स को डिनोट करता है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिनोट नहीं करता। तो ये कुछ पार्टिकल्स हैं गैस के जो कि कैपिटल N हैं टोटल। और ये मैं सिंप्लीफिकेशन की गरज से मैं ये कह रहा हूँ कि एक नॉर्मल सिस्टम है, इनमें पार्टिकल्स में सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है, और ये दीवार से टकरा रहे हैं, रैंडमली डायरेक्शन में, किसी भी डायरेक्शन में जा रहे हैं, और जब ये टकरा के वापस पलटते हैं तो ये प्रेशर एक्सर्ट करते हैं, प्रेशर डालते हैं उस दीवार पे, और ये एक दूसरे से भी टकरा रहे हैं बिल्कुल। लेकिन अपनी मैथमेटिक्स की सिंप्लिसिटी के लिए मैं ये क्या कहता हूँ कि ये इसमें से जो 1/3 है वो एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, और एक डायमेंशन में, यानी कि x एक कुछ जो है दाएं से बाएं जा रहे हैं 1/3, और एक एक्सिस पर है मतलब, और कुछ जो है वो आगे से पीछे जा रहे हैं, कुछ दाएं बाएं जा रहे हैं, ये दाएं बाएं जा रहे हैं, आगे पीछे जा रहे हैं, कुछ इतने ही जो है वो ऊपर नीचे जा रहे हैं, यानी कि एग्जैक्टली 1/3 ऑफ पार्टिकल्स जो हैं वो हर एक्सिस पर मूव कर रहे हैं, यानी इसमें आगे पीछे, ऊपर नीचे, दाएं बाएं, ये सब के सब हर एक एक्सिस पे 1/3 पार्टिकल्स हैं जो कि मूव कर रहे हैं। और ये सिर्फ और सिर्फ मैं सिंप्लिसिटी की गरज से कर रहा हूँ। तो अब ये एक सिंप्लीफिकेशन है, ये भी याद रखिएगा। इन्फिनिटेसिमली चांस है इस बात का कि हम इस तरह के किसी सिस्टम में होंगे। हम प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता, लेकिन मैं आगे जो कुछ मैथमेटिक्स आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ उसके लिए मैं ये ज़रूर कहूँगा। तो अब ये जो चीज़ है ये आप जहन में रखिएगा। अब इसी का हम एक बिल्कुल साइड से व्यू लेते हैं इसी सिस्टम का, जिसमें कि हमारे पास एक ये गैस है, और मेरा ख्याल है कि मैं इसको ग्रीन में कर लूँ, नहीं ग्रीन में नहीं, इसको मैंने ब्राउन में किया। ये जो है ये एक पार्टिकल है जिसकी मास m है और वेलोसिटी इसकी v है, और ये दीवार की तरफ, वॉल की तरफ जा रहा है। और ये कैपिटल N पार्टिकल्स में से कोई एक पार्टिकल है जिन सब की मास बिल्कुल बराबर है, और हमें ये असीम कर रहा हूँ कि ये सब के सब इक्वल एनर्जी के साथ, इक्वल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहे हैं। तो ये एक पार्टिकल जो है ये इस दीवार को हिट करने जा रहा है अपनी वेलोसिटी v के साथ। तो जब ये इस दीवार का जो एरिया है वो x स्क्वायर्ड है, x टाइम्स x, क्योंकि सारी की सारी साइड्स इस कंटेनर की बराबर हैं। तो अब ये राइट साइड पे जा रहा है, और ये जब फोर्स एक्सर्ट करेगा जब ये अपना मोमेंटम चेंज कर रहा होगा। तो एक रिव्यू के लिए आप अगर चाहें तो देख लीजिए कि फोर्स इज इक्वल टू, फोर्स होती है मास इनटू एक्सेलरेशन, और
एक्सेलरेशन जो होता है m इंटू एक्सेलरेशन जो होता है वो होता है चेंज इन वेलोसिटी ओवर द चेंज इन टाइम इन डेल्टा v बाई डेल्टा t। और ये इसको मैं फिर दोबारा से अरेंज करके रख लूंगा कि मास क्योंकि खुद एक कांस्टेंट है, मास नहीं तब्दील हो रही, तो डेल्टा एम वी डिवाइडेड बाय डेल्टा टी। तो ये डेल्टा एम वी जो है ये है चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम। तो अब इस पार्टिकल का मतलब क्या हुआ, जब ये दीवार से जाके टकराएगा और अपना मोमेंटम चेंज करेगा तो ये प्रेशर डालेगा, तो इसका पहला मोमेंटम m1 जो है ये हुआ, ये जाके टकराया और ये रिकोशे करके पलट के वापस आएगा, तो इसका मोमेंटम क्या होगा क्वांटिटेटिवली, तो जाहिर बात इसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, इलास्टिक कोलिजन की हम बात कर रहे हैं, तो इसकी वेलोसिटी क्वांटिटेटिवली सेम रहेगी, डायरेक्शन सिर्फ इसकी उलट जाएगी, तो ये इसका मोमेंटम क्वांटिटेटिवली mv ही रहेगा, तो सिर्फ वेलोसिटी की डायरेक्शन तब्दील हो जाएगी। तो अब क्या है, अब ये है कि ये जो मोमेंटम है ये माइनस mv हो जाएगा, तो चेंज इन मोमेंटम जो है वो क्या होगा, फर्स्ट मोमेंटम डिवाइडेड बाय माइनस सेकेंड मोमेंट, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 2mv मेरे पास हो जाएगा, यानी चेंज इन मोमेंटम जो 2mv मेरे पास, और चेंज इन मोमेंटम डिवाइडेड बाय टाइम, चेंज इन टाइम, तो ये हमें बताएगा कि ये कितनी फ्रीक्वेंटली हो रहा है, कितनी तेजी से हो रहा है, यानी कि इस मोमेंटम में तब्दीली कितनी तेजी से या कितनी स्लोली आ रही है इस दीवार से टकराकर वापस पलटने में। इसको यहाँ से आएगा, टकरा के वापस पलटेगा और फिर वापस अपनी पुरानी पोजीशन पर जाएगा, तो ये जो इंटरवल है ये वो टाइम है जो इस कोलिजन में इसको लगा, इस कोलिजन के लिए इसको लगा। तो अब इसको ये जो फासला है, अगर फर्स्ट करिए बिल्कुल कोने से शुरू कर रहा है, तो ये x डिस्टेंस इसको ट्रेवल करना है एक कोने से दूसरे कोने तक जाने के लिए और वापस पलट कर आने के लिए, यानी ये जो टाइम ट्रेवल करेगा, जो इसको टाइम चाहिए वो होगा डेल्टा टी इज इक्वल टू, इसको 2x डिस्टेंस तय करना, ये बात याद रखिएगा। तो ये जो है जाएगा और आएगा, तो डेल्टा टी बराबर हो जाएगा d डिस्टेंस डिवाइडेड बाय रेट, यानी वेलोसिटी। सही, अब ये भी एक मोशन का फार्मूला है, तो डेल्टा टी ये वो वक्त है जो इसको पूरा ट्रैवल करने के लिए, ये d जो है मेरे पास 2x है और r जो है वो मेरे पास ये इसकी वेलोसिटी है। सही, तो यहां पर अब मेरे पास डेल्टा t आ गया, तो यहां आप जनाब अली मैं इसको मजीद आगे बढ़ा रहा हूं, ये डेल्टा p डिवाइडेड बाय डेल्टा t इज इक्वल टू 2mv इंसिडेंट मोमेंटम डिवाइडेड बाय, और ये याद रखिए कि ये मोमेंटम डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, लेकिन जब हम डिफरेंस लिया था तो ये आपस में एड अप हो गए थे, तो टोटल डिस्टेंस इसने जो ट्रेवल किया था वो 2x था और डिवाइडेड बाय v था, तो ये हो जाएगा 2x बाय v, तो ये हो जाएगा मेरे पास, ये पलट जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा 2mv इंटू v डिवाइडेड बाय 2x, यानी अब यहां पर 2 से कैंसिल हो जाएगा और ये मेरे पास रह जाएगा mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम मेरे पास आ गया कि ये भी mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय x, और ये बड़ी आगे चल के बड़ी दिलचस्प चीजें बनने, ये जो है ये दरअसल फोर्स है, यानी ये फोर्स इस एक पार्टिकल की है जो उस दीवार पर ये डाल रहा है। जी हाँ, ये वो फोर्स है, और हम जाहिर बात है जब प्रेशर की बात करते हैं तो प्रेशर तो ओवरऑल वही होता है, वही फोर्स का ही नतीजा होता है, तो प्रेशर जो कि मैंने यहां पर ये लिखा था फोर्स पर एरिया, तो प्रेशर जो है वो बराबर हो जाएगा मेरे पास इस केस में mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय x डिवाइडेड बाय एरिया, मेरे पास दीवार का x स्क्वायर है क्योंकि साइड की जो लंबाई है वो बराबर है सबकी सब साइड्स की, सारी की सारी x, तो ये अगर ये है तो ये भी x है, तो ये x स्क्वायर्ड हो जाएगा, तो यहां मैंने लिखा x स्क्वायर्ड, और अब ये mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय x इंटू 1/x भी कर सकता हूं मैं, तो ये x क्यूब हो जाएगा, ये हो गया x क्यूब। और x क्यूब क्या है, अब
एक बड़ी दिलचस्प बात होने जा रही है कि एक्स क्यूब जो है ये असल में इस पूरे कंटेनर का वॉल्यूम है। तो ये प्रेशर इस एक पार्टिकल की हम बात कर रहे हैं अभी, सिर्फ इस एक पार्टिकल की वजह से पड़ने वाला जो प्रेशर है वह mv² डिवाइडेड बाय द वॉल्यूम। वॉल्यूम को मैं कैपिटल बड़े सारे V से लिख रहा हूं, ये ओवर द वॉल्यूम V, ये बड़े V से लिख रहा हूं मैं इसको, ताकि आप इसको मिक्स ना कर दें वेलोसिटी वाले V से। तो इसका मतलब मेरे पास क्या हुआ कि ये जो एक पार्टिकल का जो प्रेशर है वो mv² बाय द वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर, यानी कि mv² डिवाइडेड बाय V। ये एक पार्टिकल इन कैपिटल N पार्टिकल्स में से जो कि इस क्यूब के अंदर, इस पूरे कंटेनर के अंदर मौजूद है और ये दीवार से टकरा रहे हैं मुसलसल। तो अब इस एक दीवार के साथ टकराने वाले जो होंगे वो 1/3 होंगे। मैंने कहा कि सब जितने भी इक्वल क्वांटिटी जो है वो एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे ट्रेवल कर रही है। तो इसका मतलब इस एक दीवार से जितने पार्टिकल्स टकरा रहे होंगे वो 1/3 होंगे n का। यानी अगर मैं ये जानना चाहूं कि इस एक दीवार से अगर ये कुछ पार्टिकल टकरा रहे हैं तो उनकी तादाद, ये तो मुझे मालूम हो गया कि वो n/3 होंगे, कि 1/3 पार्टिकल्स जो हैं वो इस दीवार से टकरा रहे होंगे। तो सॉरी, मैं इसको सही कर देता हूं, प्रेशर इस वॉल, W का मतलब वॉल समझ लीजिए, mv² बाय V इंटू n/3, क्योंकि ये एक पार्टिकल का था तो n/3 पार्टिकल्स अगर होंगे तो वो n/3 से मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा। बस सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड मैथ है, और ये सब कुछ मैंने अपनी मैथ को आसान रखने के लिए ही किया है। तो mv² इंटू डिवाइड बाई V इंटू n/3। तो अगर मैं इन दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई कर दूं 3V से तो क्या होगा? तो जनाबे अली ये होगा कि मेरे पास आ जाएगा 3PV इज इक्वल टू mv² इंटू n। और अब मैं इन दोनों साइड्स को n से डिवाइड, नहीं सॉरी, मैं इसको 3 नहीं सॉरी, मैं गलत कर रहा हूं, ये ऐसे नहीं होगा, ये सॉरी, ये मैं इसको डिवाइड करूंगा 2 से, दोनों साइड्स को मैं 2 से डिवाइड करूंगा। तो 3/2 PV इज इक्वल टू mv², और आपको अब पता चलेगा n इंटू n टाइम्स mv² बाय 2। अब आप याद रखिए कि आपको समझ में आएगा कि मैंने 2 से क्यों डिवाइड किया है दोनों साइड्स को। mv² बाय 2 जो है वो काइनेटिक एनर्जी है इस एक पार्टिकल की, इस एक छोटे से पार्टिकल की, जिससे कि मैंने अपने एग्जाम्पल शुरू की थी। काइनेटिक एनर्जी जो है mv² बाय 2, यानी ये जो काइनेटिक एनर्जी इस एक पार्टिकल की है, क्योंकि हमने अस्यूम किया था ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ वन पार्टिकल है, हमने अस्यूम किया था कि सारे के सारे पार्टिकल्स की सेम काइनेटिक एनर्जी अस्यूम किया था, और ये मेरे पास n पार्टिकल्स हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये उन सारे के सारे पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी है जो कि उस सिस्टम में हैं। और इनिशियली हमने जो अस्यूम किया था, हमने ये कहा था कि जितनी की जितनी सिस्टम की इंटरनल एनर्जी है वो सारी की सारी दरअसल सम है काइनेटिक एनर्जीज का इंडिविजुअल पार्टिकल्स की। तो ये जो चीज है ये हो गई काइनेटिक एनर्जी ऑफ द होल सिस्टम, पूरे सिस्टम की काइनेटिक एनर्जी है ये, और यही इसकी इंटरनल एनर्जी भी है, जो कि हमने सिंप्लीफिकेशन के लिए शुरू में फर्ज किया था। ये हो गए 3/2 PV। अब जाहिर बात है कि काइनेटिक, ये पूरी की पूरी इंटरनल एनर्जी भी है इसकी, क्योंकि ये पूरे के पूरे सिस्टम की मोनोटॉमिक गैस की हम बात कर रहे हैं, और जिसमें कि कोई बॉन्ड एनर्जी नहीं है, कोई इसमें पोटेंशियल एनर्जी, हमने सब चीजें इसमें कर दी हमने। तो टोटल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये मेरे पास हुई ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी जो है मेरे पास 3/2 इंटू PV। अब आप कह सकते हैं कि जी ये तो एक साइड पर जो पड़ने वाला प्रेशर है, ये तो ये आप उसकी बात कर रहे हैं, ये पूरी इंटरनल एनर्जी कहां से आ गई? जी हाँ, यही तो सारी की सारी दिलचस्पी वाली बात है कि आप अगर इस तरह की किसी आइडियल सिचुएशन में बात कर रहे हैं तो जो प्रेशर होगा वही
उसकी मदद से आप किसी भी सिस्टम की, इस पूरे सिस्टम की एनर्जी मालूम। अब मेरे पास PV इज इक्वल टू nRT, आप याद कीजिए आइडियल गैस इक्वेशन, यहाँ पे n नंबर ऑफ मोल्स हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, और ये मेरे पास PV। तो इसको मैं 3/2 इंटू nRT से रिप्लेस कर सकता हूँ आइडियल गैस इक्वेशन का फायदा उठाते हुए। और यहाँ पर R जो है वो कांस्टेंट है, आइडियल गैस कांस्टेंट है, और T जो है टेम्परेचर है। अब हमारे पास एक डायरेक्ट रिलेशनशिप आ गया PV और इंटरनल एनर्जी का। ये हम इस पूरे सिस्टम की इंटरनल एनर्जी को प्रेशर और वॉल्यूम से भी कनेक्ट कर सकते हैं, और इसके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स से या नंबर ऑफ पार्टिकल्स से, और इसके टेम्परेचर से भी आपस में रिलेट कर सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है वो मेरे पास केल्विन में होगा, बस ये याद रखिए। अब अगर मैं ये कहता हूं कि टेम्परेचर तब्दील नहीं हो रहा, डेल्टा T तब्दील नहीं हो रहा, तो इसका क्या मतलब होगा? इसका मतलब जो होगा डेल्टा U इज ऑल्सो इज इक्वल टू 0, यानी कि इंटरनल एनर्जी में भी कोई तब्दीली नहीं हो रही। तो ये मैं फ्यूचर प्रूफ्स में भी इस्तेमाल करूंगा, बाद में भी इसका इस्तेमाल करूंगा, इसको आप जहन नशीन रखिएगा। तो डेल्टा U इज इक्वल टू 3/2 nR डेल्टा T, यानी कि जितनी चेंज टेम्परेचर में होगी उतनी ही चेंज, उससे प्रोपोर्शनली जो मेरे पास चेंज आएगी वो सिस्टम में आएगी। तो ये इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, डेल्टा 3/2 डेल्टा PV, यानी कि प्रेशर और वॉल्यूम में से कुछ भी अगर तब्दील हो तो इसमें तब्दीली आएगी। बार ये बहुत सी चीज़ें, इसमें मैथ बहुत ज़्यादा हो गया, लेकिन मुझे उम्मीद है कि आप इंटरनल एनर्जी को टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम के साथ रिलेट करने में अच्छी तरह से कामयाब हो जाएंगे, और इससे अब आपको समझ में आ रहा होगा कि इंटरनल एनर्जी का ताल्लुक क्या है। और अब इस पर हम आइंदा जो आने वाली वीडियोज़ हैं उन पर बात करें, और उम्मीद है आपको शिकायत नहीं होगी। अगली वीडियो में